बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में जो लास्ट वीक हुआ उसमें हमने फिजियोलॉजी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन इस पे पढ़ा है। और फिजियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर जो स्टमक है वहाँ तक हमने पढ़ा कि जो फूड हम खाते हैं वो मुंह के अंदर इंटेक कैसे होती है, कैसे वो मुंह के अंदर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके बाद कैसे वो फर्दर जो है वो ऑनवर्ड एसोफेगस से स्टमक में जाती है और कैसे स्टमक से ऑनवर्ड आगे स्टमक तक हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसी यही स्लाइड है, यही लेक्चर है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो the small intestine is continuous with the stomach at pyloric sphincter and ends into the large intestine at ileocecal valve। ये थोड़ा सा बड़ा समझ देखिए, मैक्सिमम और अच्छा मैक्सिमम, लेकिन मेरा ख्याल है मिस एमएस का सोल्यूशन होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए, बड़ा स्लाइड में चलना चाहिए। आज तो मैं ले लेता हूँ, हफ्ता है, आप किसी आईटी वाले से पूछ के आपको वर्जन ऐसा होगा जो काम नहीं कर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यूस विद स्टमक एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर। जिस तरह के हमने पढ़ा था कि स्टमक का जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, नजर आ रहा है सबको? लिखा हुआ रेड में, ये यहाँ पे स्टमक एंड होता है, रेड इज पाइलोरिस। ठीक है, तो द स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे आगे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन शिप होती है, उसका पहला पार्ट, जिसको क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। ये पढ़ा था ना। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यूअस विद द स्टमक एट पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड ends onto the large intestine। और जहां तक लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, एट वहां पे क्या होता है, आइलियोसिकल वेल। आइलियो कहाँ से निकला, आइलियन से। आइलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल गट या स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सीकल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो उन दोनों के जोड़ पे, उन दोनों के जंक्शन पे जहाँ ये दोनों मिलते हैं वहां एक वेल्व होता है, तो कहते हैं आइलियोसिकल वेल्व। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से आगे पेलोरिक स्फिंक्टर से शुरू होती है और आइलोसिकल वॉल तक चलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज टू मेन फंक्शंस। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज टू मेन फंक्शन। एक क्या है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज टू मेन फंक्शन। एक क्या है कि केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड को कंप्लीट यहाँ पे होती है, और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट्स। ये आपने ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के दो मेन काम हैं। एक तो ये है कि केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन से क्या मुराद है, केमिकल डाइजेशन से मुराद ये है कि जो भी हम खुराक खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, वो बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, वो है डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन है जज़ब होना, कि ज़्यादातर 90% न्यूट्रिएंट्स जो है वो, न्यूट्रिएंट्स क्या है जो हम खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स लफ्ज़ निकला न्यूट्रिशन से। आपने सुना होगा न्यूट्रिशनिस्ट है, अभी अगर हम पूछते हैं ना कि जी यहाँ पे कोई न्यूट्रिशनिस्ट बैठता है, न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है, जो खुराक से इलाज करता है, या जो कह लें कि जो खुराक का माहिर डॉक्टर होता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ फिर, खुराक। तो ज़्यादातर खुराक जो हम खाते हैं उसमें से जो चीज़ें हमारे काम की होती हैं वो
स्मॉल इंटेस्टाइन में जज़ब हो जाती हैं बॉडी के अंदर। तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इस पे आपको ये शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या हैं। तो उसमें यू कैन टेल ये स्मॉल इंटेस्टाइन के दो फंक्शन हैं। एक जो है वो है कंप्लीट केमिकल डाइजेशन, कि जो भी चीज़ हम खाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके उसका ब्रेक डाउन हो। बात समझ रहे? केमिकल डाइजेशन कंप्लीट होती है, एब्जॉर्प्शन 90% होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें खासतौर पर वाटर और कुछ वाइटामिन हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं होती, 90% तक होती है। मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। और दूसरा नंबर वन क्या है? कंप्लीट केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है जी, केमिकल डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आ जाए जी, सहमा ये आगे कैसे जाएगा? अच्छा जी, ऑप्शन को पहले एरो करें। ठीक है, अब नेक्स्ट यार। अच्छा जी, अब इसको अरेज करना पड़ेगा। चलिए रेज और तो मैं सुनूंगा। बेसिकली आपने मेरे काम पढ़ा है। तो ये बेटा तस्वीर है जो शो कर रही है, जो मैंने बात आपको की कि ये है लेवल पाइलोरस का, ये ठीक है। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी सी जो पाइप नजर आ रहा है, और इस लेवल पे ये एंड हो रही है, इस लेवल पे आइलियोसिकल वेल्व। ठीक है, और ये ड्यूटेनम, ड्यूटेनम और आइलियम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल। वेरी गुड। एरो पकड़ने के लिए। ठीक है जी, तो ये देखिए आ जाए, ये क्या है? ये आइलियोसिकल वेल्व की तस्वीर। तो ये वेल्व का, ये जो वेल्व का, ये है वेल्व। ठीक है, ये तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है और ये आगे से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। यहाँ से फूड आएगा, जो मतलब कह लेंगे ऊपर से जो बच गया है, जो एब्जॉर्ब हो गया है, जज़ब हो गया है, वो बॉडी के अंदर चला गया है। जो बच गया, क्योंकि पखाना भी तो वो अमाउंट ऑफ फूड होती है जो जज़ब नहीं हुआ, अल्टीमेटली वो पखाना बन जाता है ना, स्टूल बन जाता है। तो स्टूल फिर जब अब उसने लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है, तो वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उधर के इधर आ जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। ये जो जगह है ये आइलियोसिकल वेल्व कहते हैं। तो देखो, आगे बता दो। मैम समझा, मैं आज क्लास में नहीं है। क्यों? सर का कोई मैसेज नहीं आया। किसी नाम से मैंने बताया क्या था क्लास में करता। मैं कर रहा हूं। बैठे बैठे बैठे, ठीक हो गया जी। ये थोड़ी सी मैंने आपको एनाटॉमी समझा दी पहले कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से शुरू होती है और मेन फंक्शन क्या है। अब आते हैं जो इंटेस्टाइन से केमिकल निकल रहे हैं, जो इंटेस्टाइन से मवाद निकल रहा है, कि जिसका हमने हर एरिया का मवाद पढ़ा। जब हमने मुंह की बात की, ओरल कैविटी की बात की, तो हमने कहा सलाइवा बनता है, थूक बनता है।
हमारे मुंह के अंदर सलीवरी ग्लैंड्स हैं, वो सलाइवा बनाते हैं, उसका अपना काम है। फिर हमने स्टमक की बात की, तो हमने स्टमक स्टमक के जूस की बात की कि स्टमक के अंदर भी केमिकल्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं जो खुराक को हजम करना शुरू करते हैं। फिर वो जो हमने नवाला लिया होता है उसको काइम या चाइम में या शाइम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जूसेस हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अपने केमिकल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फेंकती रहती है, जहाँ जो कि फिर फूड को हजम करते हैं। उसके बारे में यह है कि अबाउट 1500 ml ऑफ इंटेस्टिनल जूस इज सिक्रीटेड डेली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। 1.5 लीटर, 1.5 लीटर के करीब जो केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बनाती है। इट इज स्लाइटली बेसिक। स्टमक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या था, वो एसिडिक था, उसमें एसिड होता है, HCl होता है, जो कि फूड को गलाता है। लेकिन ये जो इंटेस्टिनल जूसेस हैं ये अल्कलाइन है, ये बेसिक होते हैं। ठीक है, ये स्लाइटली बेसिक एंड कंसिस्ट ऑफ वाटर, म्यूकस एंड मिनरल साल्ट्स। ठीक है, क्या क्या होता है इनके अंदर, पानी, म्यूकस, मिनरल साल्ट। का मकसद ये होता है कि जो ऊपर से खुराक आ रही है उसको मजीद लिक्विफाई किया जाए, उसको मजीद लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए। Secretions from the gallbladder and pancreas merge in a common structure, the hepatopancreatic ampulla, and enters the duodenum at duodenal ampulla, papilla। ठीक है, ये वो कह रहा बात, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वो ये कह रहा है, इस लाइन को पढ़ ले। Secretions from gallbladder and pancreas merge in a common structure, the hepatic the hepatopancreatic ampulla and enters the duodenum at duodenal papilla। मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ इसकी, then you will understand this line। ये तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है ना ये गाल ब्लैडर है, ये ये गाल ब्लैडर है ये। ठीक है, ये एक थैली सी, एक पाउच आपको नजर आ रही है, ये गाल ब्लैडर। ठीक है, इसके अंदर बाइल स्टोर होती है, बाइल स्टोर होती है। ये जो आंत का पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला इसको कहते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, ये ऊपर इसके स्टमक है, स्टमक से शुरू है ड्यूडेनम। ये जो येलो सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये इसका दैट इज पैंक्रियाज। ठीक है, ठीक हो गया, ओरिएंटेशन समझ आ गई। ये जो अपनी बाइल है इसके अंदर स्टोर है, ये इसने ड्यूडेनम में फेंकनी है। ये जो नाली आपको ये नजर आ रही है ना, ये वाली, ये वाली, इसको कहते हैं CBD। ये लिखा भी हुआ है, कॉमन बाइल डक्ट, ये वाली। और ये पेंक्रियाज की जो नाली यहाँ आके मर्ज हो रही है, ये एंड वाली, ये दैट इज पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट का मतलब मैंने पहले कहा था आपको, डक्ट का मतलब होता है नाली, पाइप। तो ये दोनों, ये CBD और पेंक्रियाटिक डक्ट, ये आपस में मिलकर क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमने पढ़ा था पीछे। देखिए, secretions of gallbladder
secretion of gallbladder and pancreas merge in a common structure hepatico-pancreatic ampulla। ठीक हो गया। ये दोनों जो सिक्रीशंस हैं गाल ब्लैडर की भी और पैंक्रियाज की भी, ये आती हैं अपनी अपनी डक्ट से और फिर एक मर्ज करके एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको कहते हैं हम हेपेटिको पैंक्रियाटिक एम्पुला। ये जो एंड पार्ट आप देख रहे हैं, वैसे ये मजीद हमें तब समझ लगेगा जब हम इनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। ये देखें, ये नाली और ये नाली, ये जो हिस्सा है ना, ये जो कॉमन बन रही है, इसको कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। ठीक हो गया। और जिस सुराख के जरिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रही है, उसको कहते हैं ड्यूडेनल पैपुला। ठीक हो गया। समझ लेना कि जहां दो नालियां मिल रही हैं और आगे कॉमन नाली बन रही है, उस कॉमन नाली को कहते हैं हेपेटिको पैंक्रियाटिक एम्पुला। और जिस सुराख के जरिए ये ड्यूडेनम में खुल रही है, ओपन हो रही है, उसको कहते हैं ड्यूडेनल पैपुला। ये दो लफ्ज आपने याद रखने। ठीक है। व्हेन द एसिड चाइम, चाइम क्या था, जो स्टमक में से फीड निकल रही होती है आगे ड्यूडेनम में एंटर होने के लिए, इसको शाइम बोलते हैं। व्हेन द एसिड शाइम passes into the small intestine, it is mixed with pancreatic juice, bile and intestinal juice। ठीक हो गया। तो वो जो कंटेंट ऊपर से निकल रहा है, उसमें क्या चीज है, उसमें बाइल, बाइल भी मिल रहा है जो कि गाल ब्लैडर से आ रही है, पैंक्रियाटिक जूस जो है वो भी मिल रहा है, और इंटेस्टाइनल जूस भी। ये आपने याद रखना है कि जब एसिड शाइम है, ये पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इट इज मिक्स विद, जी बताएं, आप बताएं साहिब, क्या क्या चीजें मिल रही है। बन नहीं रहा, वो तो बन के वहां पर आ रहा है। जो ऊपर से फूड पास हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से, स्टमक ने जब उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे पास कर दिया, तो उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। हाँ जी, क्या क्या मिलेगा। सारा आप रिपीट करें, क्या क्या मिलेगा। पेंक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस जो है उसमें क्या चीज़ है, म्यूसिन है, वाटर है और मिनरल सॉल्ट्स है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, उसकी केमिकल डाइजेशन करेंगे। और बाइल के अंदर भी एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं जो कि फैट एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। ठीक हो गया। द केमिकल डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बात मैंने शुरू में भी की, ये जो केमिकल डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है और एब्जॉर्प्शन 90% होती है। बाकी कुछ एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यही मैंने आपको समझाया था कि तीन किस्म के होते हैं जो है न्यूट्रिएंट्स। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है प्रोटीन, और एक होते हैं फैट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है, मतलब मैंने आपको ये तस्वीर भी शुरू में दिखाई थी कि इस तरह केमिकल्स आपस में मिले होते हैं। जो केमिकल ऐसे आपस में मिले होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट्स के केमिकल है, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इनको यहाँ से ब्रेक डाउन करके अलग अलग कर देते हैं, छोटे छोटे इनको अलग अलग कर देंगे ऐसे। ठीक है। जब अलग अलग करेंगे तो ये फिर जज़ब होने में आसानी हो, एब्जॉर्प्शन उनकी। ये जो है बड़ा केमिकल बॉडी के अंदर लेना नामुमकिन है, लेकिन ये छोटे छोटे जो उसके केमिकल्स हैं, उनको फिर जो हमारे जो है इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करना आसान होता है। उसकी आगे तस्वीर आपको दिखाऊं। तो
ये स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है कि व्हेन द एसिड चाइम passes into the small intestine it is mixed with थ्री थिंग्स। बताएं आप दोबारा, एमन आप बताओ। हाँ, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, ये शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब फीड स्टमक से ड्यूडेनम में आती है या स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो वो किन तीन क्या क्या चीजें उसमें मिलती हैं। उसमें ये एमसीक्यू आ सकता है, बड़ा तगड़ा एमसीक्यू है। फिर क्या क्या चीजें उसमें मिलती हैं, पैंक्रियाटिक जूस मिलता है, बाइल मिलता है और इंटेस्टिनल जूस मिलता है। फिर ये पूछ सकता है आपसे वो शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले भी कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। आपने बताना है कंप्लीट केमिकल डाइजेशन, मतलब हाजमा मुकम्मल हो जाना, हजम कर देना किसी चीज को। कहते हैं यार हमने उसने वो चीज हजम कर ली है, मतलब उसने उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके तो उसने उसको अंदर अपने समो लिया है। केमिकल डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है और एब्जॉर्प्शन मोस्टली या 90% हो जाती है। ये आगे से उसने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अपना जो है उनके छोटे ये जो मैंने ये जो बनाए हैं सिंगल सिंगल, इसको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। ये लिखा हुआ, ठीक है। कह लें कि अगर एक दीवार बनाई जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, ये एक दीवार बन रही है ईंटें लगा के, ठीक है। तो ये अगर दीवार का नाम स्टार्च है तो जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है या जो एक यूनिट है जिससे ये मतलब बनी है वो क्या है, मोनो। वेरी गुड, मोनोसेक्राइड। इस तरह अगर दीवार बनाई जाए प्रोटीन की तो उसकी ईंट का नाम क्या होगा, अमाइनो एसिड। अगर एक दीवार बनाई जाए फैट की तो उसके यूनिट का नाम क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, समझे ना बेटा, हर चीज वही थोड़ी है। मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट दिया है, जो हम चीज खाते हैं या जो चीज हमारी खुराक का हिस्सा है वो तीन चीजें मिलकर बनती है। एक कार्बोहाइड्रेट, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ये आपको आगे भी बहुत से यूनिट्स में काम आएगा। हमारी खुराक के तीन कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली चार हैं लेकिन तीन मेन है। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, या तो हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट होगी। कार्बोहाइड्रेट की मिसाल क्या है, आलू, गंदम, चावल, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर यहाँ हमारी खुराक में प्रोटीन होगी। प्रोटीन की मिसाल क्या है, गोश्त, एग का जो वाइट है वो। ये फैट की मिसाल क्या है, घी, तेल और जो एग यॉक है, जो येलो कलर का अंदर उसका पड़ा होता है गोल सा बॉल, वो क्या है, वो फैट है। और चौथा पार्ट क्या है, वो है मिनरल्स एंड वाइटामिन का। लेकिन चूंकि वो बहुत थोड़ा होता है इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते। लेकिन मेन कंपोनेंट्स हमारी खुराक के तीन है, चौथा कंपोनेंट पांचवा कंपोनेंट नहीं होगा। इसीलिए इन तीनों को हजम करना जरूरी है। इन तीनों के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन हमारी बॉडी में होना चाहिए जिससे ये ये जो कंपोनेंट्स हैं ये जो है इनकी ब्रेकडाउन हो, ये छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो और हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सके। वॉट द पॉइंट, इसलिए जब भी बात होगी इन तीनों की बात होगी, ठीक है। मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका यूनिट क्या है, मोनोसेक्राइड। प्रोटीन का यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। और फैट का यूनिट क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके एक यूनिट बनाते हैं और वो फिर बहुत से यूनिट एक दूसरे के साथ मिलके फैट का बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मतलब समझ लें कि अगर हमारे बॉडी की ये चर्बी है मिसाल है तो वो फैट है ना, वो फैट स्टोर हुई भी है। तो फैट उसमें अगर उस फैट को ब्रेक डाउन किया जाए तो उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एंड पे निकल आएंगे। बहुत से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके फैट का बड़ा पार्ट बना लेते हैं, ठीक हो गया। मैंने आपको दीवार की मिसाल दी कि जिस तरह एक दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है, वो एक ईंट जो है प्रोटीन की वो क्या है, अमाइनो एसिड। एक ईंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है, मोनोसेक्राइड। और एक ईंट जो फैट की क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था, इसको जहन नशीन कर लें, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अगली स्लाइड।
ये थोड़े से फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने एलेबोरेट किया है। द फंक्शन आर, नंबर वन, ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ इट्स कंटेंट बाय पेरिस्टालसिस। मैंने आपको बताया था कि पेरिस्टालसिस जो है वो मूवमेंट्स हैं इंटेस्टाइन की या अंतड़ी की, वो हरकत है जिसकी वजह से कंटेंट जो है वो आगे मूव करते हैं। लाइक ये एक पाइप है, हमने कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, हाँ जी, इसमें जो कंटेंट यहाँ पड़ा हुआ है उसने यहाँ आना है, तो वो इंटेस्टाइन को, ये वाली इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तंग होगी, और ये वाली जो है रिलैक्स होगी, तो ये फूड आगे चला जाएगा। फिश का फूड यहाँ यहाँ आएगा, ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो ये फूड आगे आ जाएगा। दिस इज हाउ द कंटेंट या जो उसके अंदर मवाद है वो आगे मूव करता है। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस। ये लास्ट आपको बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट दिया था तस्वीरों के साथ, ठीक है जी। तो एक फंक्शन तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का कि ये अपने कंटेंट को, जो जो मवाद इसके अंदर आता है उसको आगे पुश करती है विद द मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस। नंबर दो क्या है? सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस बनाती है, ठीक है। नंबर थ्री, कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक हो जाएगा। ये शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का या 10 नंबर का। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये नोट कर लें साथ साथ कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर फोर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स that have survived the antimicrobial action of HCl in stomach by both solitary and aggregated lymph follicles। इस लाइन का मतलब ये है कि जब हम खुराक खाते हैं, धार वो एक तरीकाकार है कि क्या है कि आपको हाथ धोकर खाना चाहिए। उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ये है कि जो जो जरासीम है वो अंदर बॉडी के ना जाए, लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो खुराक पहले जाती है स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या होता है? एसिड। एसिड वहां पे जरासीमों को किल कर देता है। जो जरासीम एसिड से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किल नहीं होते, वो आगे शाइम के साथ कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अल्लाह ताला ने एक स्पेशल कह ले कि फौजी रखा हुआ है या पुलिसमैन रखा हुआ है जो उस जो माइक्रोब्स को या बैक्टीरिया को किल करता है, वो कहते हैं लिम्फ फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। ये बनाते हैं लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट फिर उन बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक फंक्शन आ गया, जो कि मेन फंक्शन तो उसका नहीं है, लेकिन बहरहाल ये फंक्शन जरूर है कि जो जरासीम स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन से के एक्शन से बच जाते हैं, उनको लिम्फ फॉलिकल्स जो हैं वो लिम्फोसाइट बनाते हैं और उनको किल करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन जो है, ये भी इसका एक फंक्शन। फाइव, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ये एक स्पेशल हार्मोन है, आ, और सेक्रेटन, ये दो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं, ठीक है। इनके फंक्शन है बकायदा। सिक्रीटन जो है ये वाला हार्मोन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सिक्रीशन है, इसके नाम से ही जाहिर है, सिक्रीटिन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन हैं उनको इंक्रीज करता है। लाइक मैंने अभी खाना खाया, मेरी फूड फीड जो है वो जाएगी स्टमक में। स्टमक में मैंने बताया था कि 2 घंटे स्टे करती है फीड। तो जब वो स्टमक में होगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
जो सिक्रीशन है वो बनना तैयार हो जाएगी कि भाई अब फीड हमारे पास आनी है, तो हमने उसको प्रोसेस करना है या हजम करना है। तो उस दौरान सिक्रीटन रिलीज होगा और वो सिक्रीशंस को बढ़ाएगा। इसी तरह सीसीके है, ये भी जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, ये हार्मोन जो है ये भी उस दौरान ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पैदा होता है, और ये जो गाल ब्लैडर होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये जो गाल ब्लैडर है ना, अ, ये आ जाए, एक्स्ट्रा काम मिल गया मुझे बात। ये देखिए, इस तस्वीर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जैसे फीड फूड यहाँ पे आया स्टमक में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने केमिकल बनाया सीसी के, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये रिलीज होके इसने काम किया गाल ब्लैडर पे, तो गाल ब्लैडर को इसने कॉन्ट्रैक्ट करवाया। गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने अपनी सारी जो अपनी सिक्रीशन है, जो है मतलब बाइल है, ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ कर, तो ये हार्मोन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, ये भी इसका एक फंक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, तो रिपीट करेंगे एंड पे, एक एक बंदा आप में से। और छठा क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो खुराक हम खा रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन करता है। अब एक एक पढ़ने आप में से, सरफराज, सबसे पहला फंक्शन क्या लिखा हुआ है, मतलब जरा आप पढ़े। movement of this by this पेरिस्टालसिस, मतलब कॉमन बोलता हूँ, आपको बोलने चाहिए लफ्ज पेरिस्टालसिस। peristalsis. क्या मतलब है इसका? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन में आपको बता रहा हूँ, इसका क्या मतलब है बताइए। इसका क्या मतलब है? ये क्या मतलब, मैं तो आपको एक लाइन की उर्दू बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा क्या मतलब। वहाँ से वो लाट में जाते हैं। स्मॉल से लार्ज में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से आती है फूड? स्टमक से। ठीक है, स्टमक से जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको आगे पुश करती जाएगी यहाँ तक कि फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। तो ये जो पुशिंग मूवमेंट है उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है वदूद, आप बताएं। Secretion of intestinal juice increased by parasympathetic स्टिमुलेशन। secretion. ये पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन जो है ना, ये छोड़ दें फिलहाल, क्योंकि ये मैं आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसका मतलब बताएं, लाइन का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो दूसरे का क्या मतलब है? लाइन का मतलब बताएं जरा। जो सर intestinal juices हैं हाँ, वो इंक्रीज होते हैं स्टिमुलेशन से। वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज बाय पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन से इंक्रीज होते हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो जो जिसकी बात हो रही है वो ये है कि इंटेस्टाइनल जूस जो है वो स्क्रीड होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन तो ये किया कि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से अपने कंटेंट को आगे पुश करता है, ये उसका एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्क्रीड करती है। ठीक है, नंबर तीन क्या है जी? एनी वॉलंटियर, कौन बताएगा? आप बताओ, आपका नाम भूल जाता हूँ। क्या नाम है आपका? खिजरा है, समरा। तीन, नंबर तीन पे बताएं क्या है, क्या लिखा होगा? कैट, इंटेरोसाइट ओ विल्लाय। हाँ जी, इसका मतलब बताएं।
मतलब बताया ना, मैंने बताया आपको सारा वादे करके। एमन आप बताए। हाँ क्या बात। हाँ हाँ, तीसरा फंक्शन ये लिखा हुआ है कि कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड जो है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट शामिल है, वो उसकी कंप्लीशन हो जाती है, वो मुकम्मल हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। इस लेवल पे एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट क्या है, ये जो इंटेस्टाइन के सेल होते हैं उसको एंटेरोसाइट कहते हैं। और विलाई क्या है वो मैं आगे कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, तो ये तीसरा फंक्शन है, कंप्लीट डाइजेशन। नंबर 4 टाइम, आप बताओ नंबर 4 पे क्या है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। protection of intestinal tract, anti-infection, coagulation in the stomach, by both selective and aggregated and polycyclic. ये सॉलिटरी और एग्रीगेटेड ये छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये आपको मुश्किल पैदा करेगा। बाय कर दें। अब पढ़े, अब बताएं क्या मतलब। वेरी गुड। कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो, उसका एनवायरनमेंट क्या होता है, अल्कलाइन, बेसिक, एसिडिक नहीं है। तो जो बेसिक एनवायरनमेंट है, वो जो जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट है, वो उन माइक्रोब्स को किल करता है जो बच जाते हैं स्टमक के एसिड से। ठीक है, तो लिहाजा इंफेक्शन कंट्रोल में इसका रोल हुआ। नंबर 5 क्या है, अब्दुलमान आप बताएं प्लीज, नंबर 5। अब्दुलमान, हेलो अब्दुलमान, मेरा ख्याल है वो आवाज नहीं जा रही अब्दुलमान, सो गया। हाँ जी, नंबर 5 आप पढ़, आप बताएं। 5 क्या लिखा था। हाँ, कोली सिस्टो काइनिन, उसी को मुहफ़्फ़फ़ में लिखा है सीसी के, सीसी के से मुराद कोलिसिस्टो काइनिन है एंड सेक्रीटन। तो सिक्रीशन क्या हो, इस लाइन का क्या मतलब है, उर्दू में बताएं। इसलिए उर्दू में करवा दूं ताकि आपको पता लगता जाए। हेलो। जी जी अब्दुलरमान। जी अब्दुलरमान बोले। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर जी? आ रही है बेटा, बोलो। नंबर 5 पढ़ो, नंबर 5 क्या फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। हेलो। आवाज आ रही है अब्दुलरमान। secretion of the hormones, हाँ शाबाश। तो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कोलिसिस्टोकाइन और सेक्रेटिन, ये भी फंक्शन है कि वो दो हार्मोन जो है वो मतलब बनाता है, कोलिसिस्टोकाइन और सेक्रेटिन। और नंबर 6 पे क्या है, आप बताएं। न्यूट्रंस को अब्जॉर्ब करता है। ठीक हो गया, तो ये इसलिए आपको रिवाइज कराया, ये बड़ा अहम हिस्सा है इस आज के लेक्चर का कि फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इस पे आपको शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ जो विलाय एंड माइक्रो विलाय। ठीक है, ये जो आपको इंटेस्टाइन, ये देखें, ये इंटेस्टाइन है,
इसको जब उन्होंने देखा बीच में से काटा तो इस तरह की थी। ये जो हेलो सर जी, मेरा ना नेट प्रॉब्लम हो रहा था। कोई हेलो। बात नहीं, मैं आपसे आपसे पूछता हूँ अब्दुलरहमान थोड़ी देर तक। ओके सर जी, ठीक है। ओके। ये देखिए, ये एब्जॉर्प्शन में जब हम जाएंगे तो ये पढ़ेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इंटेस्टाइन है। इसको उन्होंने सेंटर से खोला, ये अंदर से ऐसे होती है वेलवेट की तरह। ठीक है, हाथ लगाए तो वेलवेट की तरह। जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो ऐसे ऐसे होती है। ये जो ऐसे ऐसे वाला स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं विल्लाए। क्या कहते हैं? विल्लाए। इस ये जो ऐसे ऊपर नीचे स्ट्रक्चर है, इसका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज्यादा फूड एब्जॉर्ब जो होती है। ये देखिए, ये एक विलाय बनाया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर देखिए ये खून की नाली है, ये साफ खून की नाली है जिसको आर्टरी बोलते हैं। और ब्लू वाली जो है ये वेन है, इसमें गंदा खून होता है। और ये जो सेंटर में ये जो आपको येलो नजर आ रहा है इसको कहते हैं लैक्टियल डक्ट। इसमें फैट फैट आती है बेसिकली, लैक्टियल डक्ट। तो जो भी ये येलो वाला क्या होता है सर? लैक्टियल, येलो वाला क्या है? लैक्टियल LACTEAL, उसके ऊपर लिखा हुआ है लैक्टियल, येलो वाला। इसके अंदर फैट आती है, चर्बी जो अब्जॉर्ब करते हैं ना हम, फैट्स जो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होती हैं अंतड़ी से, वो आती है। तो ये जो एक लंबा सा लगा हमें नजर आ रहा है, ये दैट इज विल्लाए। और इसके ऊपर भी आपको नजर आ रहा है कि धागे नुमा स्ट्रक्चर है ऐसे, वो मतलब प्लेन नहीं है, ऐसे। दैट इज कॉल्ड एज, ये देखें जिस तरह बाल नहीं होते हेयर, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो विल्लाए। विल्लाए से भी छोटे विल्लाए। ठीक है, ये इस तस्वीर में कुछ वाज़ह नजर आएंगे आपको। ये देखें, वो ऊपर जो आपको हेयर लाइक छोटे छोटे सेल्स, ये जो है ना, ये जो ये वाला हिस्सा है, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये लफ्ज यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट समझ लगेगा कि ये एक इंटेस्टाइन को वो माइक्रोस्कोप से देख रहा है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो ये सेल्स हैं, इन सेल्स को कहते हैं एंटेरोसाइट। ठीक है, ये लफ्ज आया था ना पीछे। और ये जो ऐसे ऊपर गया हुआ है एक, ये और ये, इसको कहते हैं विल्लाए।